अपने घर के किसी कोने में जब हम एक सुंदर महकता हुआ पौधा लगाना चाहते हैं, तो हमारा सबसे पहला कदम क्या होता है? हम केवल मिट्टी में बीज नहीं डाल देते। सबसे पहले हम उस भूमि को टटोलते हैं, वहां से कंकड़ पत्थरों को चुनकर बाहर फेंकते हैं, मिट्टी को थोड़ा सहलाते हैं और उसे इस योग्य बनाते हैं कि उसमें से एक नन्हा सा जीवन अंकुरित हो सके। हमारा ये हृदय भी एक ऐसी ही भूमि है जहां हमें कृष्ण प्रेम के उस दिव्य पौधे को पनपता हुआ देखना है। पवित्रोपना एकादशी की ये तिथि हमारे हृदय की उसी भूमि को तैयार करने की, उसे अंदर से शुद्ध और कोमल बनाने की एक अत्यंत मर्मस्पर्शी साधना है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि भगवान की तरफ मुड़ने का अर्थ है सांसारिक जीवन को छोड़ देना, सब कुछ त्याग देना या विरक्त हो जाना। परंतु ये व्रत हमें ये सुंदर पाठ सिखाता है कि बिना कुछ छोड़े अपने सारे दायित्वों और गृहस्थी को निभाते हुए भी हम अपने जीवन में कृष्ण को कैसे जोड़ सकते हैं। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक हम सब चौबीसों घंटे कोई ना कोई किरदार निभा रहे होते हैं। कोई दफ्तर का बड़ा अधिकारी है, कोई घर का मुखिया, कोई माता पिता, तो कोई एक विद्यार्थी। इन सभी सांसारिक पहचानों, उपाधियों और अपेक्षाओं का एक अदृश्य मानसिक भारीपन हमारे चित्त पर हमेशा हमेशा बना रहता है। परंतु इस एकादशी व्रत के माध्यम से हमें अपनी सभी उपाधियों और सामाजिक पदों को कुछ देर के लिए विश्राम देकर हम सभी के सच्चे सुहृद और प्राण प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत निकट जाकर एक गहरा आत्मीय और मधुर संबंध स्थापित करना चाहिए। इस तरह जब हम अपने उस प्राण प्रिय सखा के सम्मुख बैठेंगे, तो हम उस वास्तविक और निश्चल शांति का सहज अनुभव कर पाएंगे। हमारी चेतना को इस पावन ठहराव के लिए तैयार करने का सुंदर विधान एकादशी की सुबह से नहीं, बल्कि एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है। दशमी के दिन सूर्यास्त के साथ ही हमें भारी आहार और अन्न एवं चावल से दूरी बना लेनी चाहिए, ताकि एकादशी के मुख्य व्रत में प्रवेश करने से पहले ही हमारा शरीर भीतर से पूरी तरह शुद्ध और हल्का हो जाए और हमारा मन श्री कृष्ण में अधिक सरलता से लगे। इसी समय पूजा की विशेष सामग्री जैसे सुगंधित धूप, आरती के लिए कपूर, ताजे ऋतु फल और पवित्र तुलसी दल भी दशमी को ही आदर पूर्वक संचित करके रख ले, ताकि व्रत के दिन हमारा क्षण भर का समय भी बाहरी व्यवस्थाओं में नष्ट न हो। जैसे ही एकादशी का मंगलमय सवेरा उदित हो, भक्ति को एक नया और आनंदमय विस्तार मिलना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण की सेवा केवल एक नियम नहीं, बल्कि शारीरिक शक्ति, कला और हमारे समूचे अस्तित्व की एक सुंदर अभिव्यक्ति बन जाती है। ठाकुर जी की परिचर्या के कितने अद्भुत और अनूठे रंग हैं। कोई अपनी उंगलियों की कला से कोमल पुष्पों को पिरोकर विग्रह के लिए सुंदर माला तैयार करता है, तो कोई अपनी पूरी शारीरिक ऊर्जा को समेटकर ठाकुर जी के मंदिर के कोने कोने को बहुराता और चमकाता है। विग्रह का दिव्य श्रृंगार करना, सेवा के पात्रों को पूरी तन्मयता से सजाना और अपनी वाणी से उनके मधुर नामों का संकीर्तन करना, ये सब हमारी देह और आत्मा को कृष्ण रंग में रंगने के ही माध्यम है। इस प्रकार से हमारा पूरा घर श्री श्री राधा कृष्ण का एक जीवंत निकुंज बन जाता है। और जब हम यहाँ बैठकर एकाग्र मन से नाम जप करते हैं और भावपूर्ण संकीर्तन करते हैं, तो पूरा परिवेश ही बदल जाता है। उस बदले हुए परिवेश के पवित्र सन्नाटे में हृदय में एक बहुत ही सूक्ष्म और अलौकिक अनुभूति जागती है कि हमारे ठाकुर जी कहीं दूर केवल गोलोक में नहीं, बल्कि इसी पल, इसी शांत कोने में हमारे अत्यंत निकट विराजमान है। पवित्रोपना एकादशी की ये महिमामयी साधना करने पर हमारी आत्मा को एक असीम तृप्ति और गहरे आंतरिक संतोष का उपहार प्राप्त होता है। तो आइए संसार के इस कर्तव्य को निभाते हुए भी अपने भीतर के उस एकांत वृंदावन को सदा जीवित रखें। आप सभी को हरे कृष्ण टीवी की ओर से पवित्रोपना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।